नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिवाकर सॉल्यूशन में। आज हम चर्चा करेंगे गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंकीय क्षमता के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना। तो आज हम ज्ञात करेंगे घात के इकाई अंक ज्ञात करना। कल हमने देखा था कि इकाई अंक कैसे ज्ञात की जाती है, तो आज हम देखेंगे घात के इकाई अंक ज्ञात करना, यानी कि कोई संख्या दी गई हो तो उसकी घातों में क्या इकाई अंक होगा वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है आपको, 2 की घात 14 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है आपको 1, 4, 6, 8, 4। तो इसमें से इकाई का अंक क्या हो जाएगा। तो इसमें से हम इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 की घात 14 दिया गया है, तो इसमें से हम 14 घात क्या है, इसकी 14 घात है, इसको हम ले लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो हम इसे 4 से 14 को जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12। कितनी बार गया, 3 बार गया। शेष कितना बच गया, 2। तो जो ये 2 बचा है इसको हम यहाँ 2 की घात पर लिख देंगे। तो 2 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 2583 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि 2583 की घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस घात को ले लेते हैं। घात कितना है, 58 है, तो 58 को ऐसे हम लिख लिए। उसके बाद इस 58 को हम किससे भाग देंगे, 4 से। तो 58 को 4 से भाग करिए, 4 इकन्नम 4, एक शेष बच गया 18, 4 चौक 16। कितना शेष बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आपको पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक इसमें क्या है, 3 है। तो 3 की घात कितना हम लिखेंगे, शेष 2 बचा है जो, इसी को हम 3 की घात 2 में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9। तो आपका इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 9। यही क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, 582 की घात 176 में इकाई का अंक होगा, क्या होगा इकाई के अंक, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये 582 से हमें भी कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम किसको लेते हैं, इसकी घात को लेते हैं। तो घात को हम 176 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 4 चौक 16, एक शेष बच गया आपका, ये 6 उतर आएगा यहाँ पर, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए, अगर यहाँ पर शेष जो है 0 आ जाता है तो हम इकाई के घात के ऊपर क्या लिख देंगे, इकाई घात के ऊपर क्या लिखते हैं, 4 लिख देंगे। अगर आपको भाग देने पर या पूरी पूरी संख्या कट जाती है और शेष क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम जो इकाई का अंक दिया गया है संख्या के, तो उसके ऊपर हम क्या, कौन सी घात लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो 2 का हम 4 बार गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 बार गुणा कितना हो जाएगा, देखिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका इकाई का अंक आपका क्या हो गया, ये 6 हो गया। आपका इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक बराबर कितना हो गया, 6। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला टाइप है आपका, यदि जिन प्रश्नों में आधार के इकाई अंक, आधार के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 ही होंगे।
इसका मतलब आपने समझा। यदि जिन प्रश्नों के में आधार के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हों तो उस संख्या का इकाई अंक भी जो होगा, इकाई अंक भी जो है क्या हो जाएगा, 0, 1, 5 व 6 ही होंगे। जैसे मान लीजिए 186, जैसे आपका ये प्रश्न है 186 की पावर 30 कर दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा, अब भाग करके देख लीजिए आप, 30/4, 4 से हम भाग करेंगे 30 में, तो 4 सते 28 हो गया आपका। तो इसमें शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आपका शेष कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें आपको इकाई अंक 6 है, 6 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 छंग 36। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक बराबर कितना आ गया, 6 ही होगा। तो समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे जिसके अंत में 1 हो, जैसे 81 ले लिया गया, हम ले लिए 81 का मान लीजिए पावर कितना कर दें हम, मान लीजिए 18 कर देते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 18 को हम किससे भाग करेंगे, 18 इसके हाथ है तो 18 को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, कितना बच गया शेष, 2 बच गया। तो ये 2 यहाँ 1 है, इसका इकाई का अंक 1 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर कितना आ गया, इकाई का अंक 1 ही आएगा आपको। तो चलिए इसी तरह एक सवाल, संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। तो पहले हम सबसे पहले फैक्टोरियल अंकों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 मिनट, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। उसके बाद 1 फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान क्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2। अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा, 6। कैसे, देखिए 2 गुणे, यहाँ 3 है तो 6 कैसे हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1। अब फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए इसमें 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 120। कैसे, देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना 5 चौक 20, 20 आई 60, 60 दूनी 120। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 का मान भी निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका मान, 720। कैसे, देखिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, देखिए कैसे, 6 5 30, 3 चौक 12, 120 हो गया। और 120 भी 3 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा, 360 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 720। इसी प्रकार हम अनंत तक की संख्याओं का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। आप चाहें इसी तरह से फैक्टोरियल 7 का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए फैक्टोरियल 7 का मान कैसे हम निकालेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो गुणा करिए 7 छंग 42, 42 पंचे कितना होगा, तो फैक्टोरियल 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 पंचे 210, 210 और चौके कितना हो जाएगा 840, और 840 तीन कितना हो जाएगा 2500, और 840 तीन कितना 2520, और 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 5040। तो फैक्टोरियल 7 का मान कितना आ गया 5040। तो देखिए आपका अगली सवाल है आपके लिए, 117 फैक्टोरियल 117 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए आपको हमने बताया फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। तो हम 117 का क्या कर निकालते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल 117 का
तो सबसे पहले हम 117 को ऐसे गुण लिखेंगे, उसके बाद 116 को लिखेंगे, उसके बाद 115 को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 114 को लिखेंगे, उसके बाद 113 को लिखेंगे, डाट 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 करते हुए 1 तक आएंगे। तो देखिए आप लोगों को हमने बताया था अगले वीडियो में कि अगर जहाँ पर कोई भी संख्या सम संख्या हो और 5 से गुणा हो जाए, किसी भी सम संख्या का 5 से गुणा हो जाए तो वह संख्या हमेशा उस संख्या का हमेशा क्या होता है, इकाई अंक 0 होता है। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 117 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, का इकाई अंक बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते चले जाइए तो उसका हमें मान हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो टाइप 2 आपका आ जाता है कि देखिए यदि आधार, यदि संख्या में आधार किसमें हो, फैक्टोरियल में हो, किसमें हो, फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल में हो तथा घात सामान्य हो, सामान्य हो, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। यदि वे संख्या, यदि वह आधार दो संख्याओं का हो, दो संख्याओं का हो और दो संख्याओं का हो और वह संख्या फैक्टोरियल 5 हो या उससे अधिक हो, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। तो ये आपकी अगली सवाल है कि उन फैक्टोरियल 39 में फैक्टोरियल 39 की घात 37 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी हमने बताया था कि आपको कि यदि किसी भी संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना हो तो हम उसी संख्या से उसकी शुरुआत करते हैं। तो 39 गुणे 38 गुणे 37 गुणे 36 गुणे 35। देखिए यहाँ 6 और 5 आ गए कि नहीं आ गए, तो 6 और 5 गुणा क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। उसी प्रकार 8 और 5 का कितना हो जाएगा, 8 और 5 गुणा कितना हो जाएगा, 40। तो देखिए यहाँ पर 40 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो 39 की घात फैक्टोरियल 39 की घात 37 के इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 0 ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सम संख्या आ गई और यहाँ 5 भी आ गया, तो सम संख्या और 5 का गुणा हमेशा क्या होता है, 0 ही आता है इकाई का अंक। तो हमने एक नियम और लिखा था कि यदि आधार फैक्टोरियल 5 हो या उससे अधिक हो तो इकाई का अंक क्या होता है, सदैव 0 होता है। तो चलिए देखिए फैक्टोरियल 5 से कम की संख्याओं को हम लेते हैं तो उसका पता करें कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसे फैक्टोरियल 4 हमने ले लिया, क्या ले लिया, फैक्टोरियल 4 की पावर 72
4। तो हम सबसे पहले फैक्टोरियल को बदल देंगे किसमें, तो हो जाएगा क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 74। तो हम इसको पहले हल करते हैं, शर्त यही 12 12 दूनी 24, कितना आ गया आपका मान 24, 24 की पावर कितना 74। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 74 को जो है किससे भाग करेंगे, 74 को हम भाग कर देते हैं 4 से। तो 4 इकन्ना 4, शेष कितना बच गया 3। तो 34 को 4 से भाग करिए, 4 8 32, शेष कितना बच गया 2 बच गया। तो अब जो शेष हमारा 2 बचा है, तो हम इसकी 24 की इकाई का अंक कितना है 4 है, तो 4 की घात हम कितना लिख देंगे 2, 4 चौक 16। तो आपका इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया आपका 6। फैक्टोरियल 4 की पावर 74 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा आपका 6। यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। अगला टाइप है आपका यदि, टाइप अगला है आपका यदि आधार व घात, यदि आधार व घात दोनों फैक्टोरियल, दोनों किसमें हो फैक्टोरियल में हो, तब तो क्या होगा, यदि दोनों आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में हो तब क्या होगा। तो इसमें देखिए एक नियम ये होता है कि यदि, नियम दूसरा इसका हो जाएगा, पहला नियम यदि घात फैक्टोरियल 4 से ऊपर हो, 4 से ऊपर हो तो घात जो है सदैव किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से ही विभाजित होगी। घात में 4 से, सदैव 4 से ही विभाजित हो जाएगी, होगी। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल 5 को हम विस्तारित करेंगे, क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो इसको हम हल करेंगे कितना 5 चौक 20, 20 यहीं 60, 60 दूनी 120। तो इसको हम 4 से भाग कर देंगे, कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ये भी 4 से विभाजित हो गया। अब फैक्टोरियल 6 को भी आप ले सकते हैं, इसी तरह देखिए 6 5 4 3 2 1। तो 6 5 30, 30 चौक 120, 120 3 360, 360 दूना 720। अब 720 को 4 से भाग करिए, तो 4 इकन्नम 4, 3 शेष बच गया आपका, तो 4 8 32, 4 जीरो 0, कितना हो गया आपका 180। ये भी 4 से विभाजित हो गई। तो ये जो हमने लिखा कि यदि घात फैक्टोरियल 4 से ऊपर हो तो घात सदैव जो है 4 से ही विभाजित होगी। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल देखते हैं इसी पर आधारित। तो आपके लिए एक सवाल है कि 237 की घात फैक्टोरियल 19 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि 5 4 से ऊपर कोई भी संख्या जो फैक्टोरियल में होती है तो वह हमेशा किससे विभाजित हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है। तो अगर जब, और हमने बताया था किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं 4 से पूरी विभाजित हो जाती है तो उस संख्या के स्थान पर हम घात के रूप में क्या लिखते हैं, 4 ही लिखते हैं। तो देखिए इकाई का अंक कितना है 7 है, 7 की घात 4 हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे हम 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 बार लिख दीजिए, 4 बार लिखे हमने 7 को। तो इसका हम गुणा करते हैं 7 49 की 49, 9 आ गया, 9 7 63, 3 आ गया, तो 3 7 21। तो इसका पावर कितना हो गया, इसकी घात कितनी हो गई, वो इकाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक कितना हो गया आपका, इकाई का अंक आपका हो गया 1। यही क्या हुआ आपका आंसर।
अगली सवाल है आपका 213 की घात फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या होगा। हमने बताया था कि यदि फैक्टोरियल 4 से नीचे की कोई घात होगी तो उसको हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 3 है, और 3 का घात कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 को हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम इसी 6 को किससे भाग करेंगे, 4 से। तो जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का नाम 4, तो कितना शेष बच गया, 2 बच गया। देखिए भाग करके देख लीजिए 6 को, 4 का नाम 4, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसी के 3 के ऊपर कितना घात लगा देंगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 9। तो 213 की घात फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 213 की घात फैक्टोरियल 3 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हो गया आपका क्या, आंसर। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे गुणनखंडों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।